सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी शिव शक्ति शिव महापुराण कथा गुरुजी वाच रहे हैं। तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने संतान प्राप्ति से जुड़े कुछ पत्रों का साथ ही साथ में चर्म रोग और थायराइड जैसी बीमारी के लिए जो एक पत्र आया था उन पत्र को कथा में पढ़कर हमें बताया कि किस प्रकार से माताओं बहनों को संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और साथ ही साथ में रोग मुक्ति हुई। क्या थे वो पत्र, उन सभी का वर्णन आपके सम्मुख में करेंगे। अगली जो कथा होने वाली है गुरु जी की, वो गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा है। ये गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा गुरु जी ने विशेष आग्रह किया है। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, जिनका विवाह नहीं हो पाया, 30 साल या 35 साल की उम्र या 40 साल की उम्र हो चुकी है, तो वे गौरी शंकर शिव महापुराण कथा जो कि 16 मई से शुरू होने वाली है, जिसका समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा, अवश्य ही वह लड़का और लड़की जरूर सुने। यदि वह शिव महापुराण की ये कथा पूरी सुनते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर उनका विवाह निश्चित रूप से तय हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहला पत्र आपको पढ़ के बताते हैं। जो पहला पत्र आया था वो आया था पायल जी का। पायल जी ने अपने पत्र में क्या बताया, उन्होंने बताया कि गुरुजी 12 वर्ष हो चुके थे मेरी शादी को, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। मैंने हर एक डॉक्टर के पास में दिखाया, हर एक डॉक्टर को जाकर दिखाया, फिर भी मुझे वंश वृद्धि संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। सारे डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था कि तुमको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। इसके साथ ही मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि 12 वर्ष तो बीत चुके हैं, अब मुझे क्या ही संतान की प्राप्ति होगी। पर फिर भी मेरे व्हाट्सएप पर आपकी एक क्लिप आई मात्र 5 मिनट की, और उस 5 मिनट की क्लिप में आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वर्णन कर रहे थे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का महत्व बता रहे थे। मैंने सुना क्यों ना एक बार ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया जाए। 12 वर्ष बीत चुके हैं, सब जगह से थक हार चुके हैं, तो एक बार ये उपाय भी कर लेना चाहिए। तो गुरुजी मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 21 बार ही मैंने तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लिया था और उस जड़ को अपनी कमर में बांध लिया। रजस्वला धर्म के 7वें दिन मैं और मेरे पति दोनों ये उपाय करने गए थे। उसके बाद में जब हमने इस जड़ को बांधा, मेरा गर्भ ठहरा और 12 वर्षों बाद मुझे वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति हुई, जो कि पुत्र रूप में प्राप्त हुई, पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हुई। जब सारे डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तब महादेव की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से मुझे संतान प्राप्ति हुई और मैंने अपने बच्चे का नाम रखा है शिव। तो ये था पहला पत्र पायल जी का, जिन्होंने अपने बारे में बताया। दूसरा जो पत्र था, दूसरे एक पत्र में योगिता जी ने बताया कि उनको थायराइड की समस्या थी, थायराइड की गांठ थी और साथ ही साथ में चर्म रोग भी था। उनकी जो चमड़ी थी यानी कि जो स्किन थी वो बिल्कुल सफ़ेद होती जा रही थी। तो उन्होंने गुरुजी की कथा में सुना था कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू और पोंछा लगाता है, जैसे ये शिव जी का मंदिर है तो इसमें झाड़ू पोंछा लगाता है, साफ सफाई करता है, भगवान शंकर के मंदिर में सफाई करता है, तो उसका रोग समाप्त होता है। तो उन माता बहन ने ये कार्य शुरू कर दिया। प्रतिदिन वह कार्य करती, भगवान शंकर के मंदिर में सफाई करती, झाड़ू पोंछा लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो उनका चर्म रोग था वह समाप्त होना शुरू हो गया और साथ ही साथ में जो थायराइड वाली समस्या थी वह भी समाप्त होना शुरू हो गई। तो भगवान शंकर के मंदिर में प्रतिदिन किए गए कार्य का फल भगवान शंकर ने उनको प्रदान किया। तीसरा जो पत्र गुरुजी ने पढ़ा था अपनी कथा में वो था पूजा दुर्गेश जी का, जिन्होंने बताया कि गुरुजी कई वर्ष बीत गए थे, मुझे वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। हर एक जगह पे दिखाने के बाद भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर मैंने आपकी कथा के बारे में सुना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में सुना। वैसे तो लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, आड़ा टेढ़ा भी बोलते हैं, पर मैंने आपकी बातों पर विश्वास रखा और आपकी बात पे विश्वास रख के पशुपतिनाथ जी का व्रत करा। पशुपतिनाथ जी का व्रत करा, पहली बार मैंने व्रत करा और मेरा व्रत सफल नहीं हुआ, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। दूसरी बार मैंने व्रत करा, दूसरी बार जब पशुपतिनाथ जी का व्रत करा तो पशुपतिनाथ जी के व्रत के बाद में मेरा गर्भ ठहरा। अब गर्भ ठहरा, डॉक्टर के पास गई जांच कराने के लिए, तो जैसे मैंने जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को निकाल दो, इसकी धड़कन नहीं आई है।
अब एक तरफ तो खुशी थी गुरुजी की इतने सालों बाद मेरा गर्भ ठहरा था और मुझे संतान प्राप्त होने वाली थी, लेकिन एक तरफ ये दुख आ गया कि बच्चे की धड़कन नहीं है। पर मेरी सास ने कहा कि तू चिंता मत कर, शिव मंदिर में जा, शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर एक कलश जल समर्पित कर और जो जल बहकर आता है उस जल को नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर, यानी कि इस स्थान पर बैठकर उस जल को पीना शुरू कर। जिसने तुझे संतान दी है उसकी तेरी संतान की रक्षा करने का कार्य भी उसका ही है, तू बस ये कार्य करती रहे। तो उन्होंने प्रतिदिन ये कार्य करना शुरू कर दिया, जल चढ़ाना, नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर जल पीना शुरू कर दिया। जब फिर से जांच कराने आई तो डॉक्टर भी आश्चर्य और हैरान थे कि जिस बच्चे की धड़कन नहीं थी पहली जांच में, दूसरी जांच में उसकी धड़कन कैसे आ गई। और फिर उनको पूर्ण संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न के रूप में प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने रखा शिवांश। तो ये थे आज की कथा के पत्र। अब हम आपको अक्षय तृतीया के उपाय बताने वाले हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो केवल और केवल 2 ही घंटे, यानी कि 10 से 12 बजे के बीच में, वो भी सुबह 10 से 12 बजे के बीच में विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आपको ये उपाय करना है। 10 मई को अक्षय तृतीया पड़ रही है। साल में केवल एक ही दिन आता है अक्षय तृतीया का, जब आप ये उपाय कर सकते हो। क्या करना है आपको? गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था। अब ये जो उपाय गुरुजी ने बताया था संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए, और मैं भी आपको बता रहा हूँ ये उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये उपाय केवल और केवल 2 घंटे के भीतर ही किया जाता है। उससे पहले या उसके बाद में करोगे तो फल देना ना देना बाबा की इच्छा है। मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो क्या करना है आपको? एक पीपल का पत्ता लेना है, जैसे गुरुजी ने बताया था वैसे ही एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। इस पीपल के पत्ते को आपको रखना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस पीपल के पत्ते को रखना है और इसके ऊपर आपको बनाना है एक पार्थिव शिवलिंग। पूरा शिवलिंग इसी के ऊपर बनना चाहिए, ना तो इस पत्ते से बाहर जाना चाहिए शिवलिंग और ना ही इस पत्ते से अंदर, यानी कि पूरा का पूरा जो पार्थिव लिंग बनाओगे आप वो इसी के ऊपर आपको बनाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर। जब पार्थिव लिंग बनाओगे तो तुमरुका जी का स्मरण करना, हे तुमरुका जी, आप संतान प्राप्त कराने वाले हो, वंश वृद्धि प्राप्त कराने वाले हो, मुझ पर कृपा करो। और इस प्रकार से कृपा करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव इस शिवलिंग का आपको नाम रखना है। कौन सा महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। अब ये पीपल, और ये उपाय आपको कब करना है? 10 से 12 बजे के बीच में, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में ही करना है। तो आपको 10 बजे शिवलिंग बनाना शुरू कर देना है। जैसे ही टाइम हो एक पीपल का पत्ता समर्पित करना, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाना, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना। अब इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है? जल समर्पित करना है, अभिषेक करना है आपको, और गेहूं के 21 दाने जरूर समर्पित कर देना पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र रत्न के लिए 21 गेहूं के दाने जरूर समर्पित करना है शिवलिंग पे। अब समर्पित करने के बाद में जब 21 दाने समर्पित कर दो, दीप प्रज्वलित कर दो, इसकी पूजा कर दो पार्थिव शिवलिंग की। उसके बाद में जैसे ही दीप ठंडा हो जाए, दीप के अंदर घी भी इतना डालना कि वो जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे दीप को घी से भर दो ताकि 12 बजे के बाद तक वो दीप प्रज्वलित होता रहे। ऐसा बिल्कुल मत करना। थोड़ा सा ही घी डालना, भगवान शंकर की आरती करना और फिर उस दीप को शिव जी के पास में रख देना। जैसे ही दीप ठंडा हो, 12 बजे से पहले पहले इसी पार्थिव शिवलिंग पर जल डालना, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर। जल डालने से पहले एक बिंदी, यानी कि जो आपकी अनामिका उंगली है, उस उंगली से इस पार्थिव शिवलिंग में से थोड़ी सी मिट्टी लेना। एक टीका आपको लगाना है, किनको? माताओं बहनों को। एक टीका आपको लगाना है आपके मस्तक पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। दूसरा टीका आपको लगाना है आपके उदर पर, पेट पर, जिसमें बच्चा पलता है, गर्भ प्राप्त होता है, उस पर लगाना है। और तीसरा आपको लगाना है आपके कंठ पर। ये 3 तिलक उस पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी के लगाने हैं विसर्जन से पहले। कंठ पर लगाना है और लगाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रार्थना करना, मेरा भोलेनाथ, मेरा तुमरुकेश्वर महादेव आपकी झोली अवश्य भरेगा। 12 बजे से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। तो इस प्रकार से आपको अक्षय तृतीया यानी कि 10 मई के दिन ये उपाय करना है वंश की वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए। अब यदि कुछ माताएं बहनें बोलेंगी कि भैया ना तो हमारे पास में बेलपत्री का वृक्ष है और ना ही कुछ और है, हम क्या करें? तो जैसे कि वैसाख के पूरे महीने गुरुजी ने 2 कलश जल वाला उपाय बताया था, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यदि पिछले दिनों में आप ये उपाय नहीं कर पाए हो
तो आका तीज यानी कि अक्षय तृतीया, जिसको आका तीज भी कहा जाता है, ये दिन विशेष है। इस विशेष दिन सुबह या शाम जब भी आपको समय मिल जाए 2 कलश जल वाला उपाय आप अवश्य ही करके आए। वो कैसे करना है मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। 2 कलश जल, एक मिट्टी का, एक तांबे का पात्र, एक मिट्टी का कलश, एक तांबे का कलश ले लेना है आपको। पति और पत्नी दोनों को जाना है। मिट्टी के कलश पे तांबे का कलश रख के आसपास जो भी वट वृक्ष हो उसके नीचे जाना, जो भी शिवलिंग हो उस पर प्रजापति दक्ष, माता वीरनी और माता प्रसूति का नाम लेते हुए जल समर्पित करना और उसी वट वृक्ष के नीचे उस जल का आचमन करके आ जाना। अक्षय तृतीया के दिन निश्चित रूप से आपका गर्भ ठहरेगा, संतान की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।